देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम सियासी दलों के राजनेता यहां से अपनी कमर कसना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि सबकी नजरें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिखाई देती है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो कि एनडीए में शामिल हैं, क्या आगामी वक्त में उनको सीटों पर यहां से समर्थन ना मिलने पर इंडिया अलायंस का वो रुख करने वाले हैं? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों कई बार उन्होंने बोला है कि सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में संजय निषाद की निषाद पार्टी भी एनडीए गठबंधन में शामिल है और 3 सीटों की मांग करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उन विधानसभा चुनाव में यहां पर अखिलेश यादव के साथ मिलकर के ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया था। उनका साफ-साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ उनकी राजनीतिक पैठ नहीं जमती है और ऐसे में अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि 2017 में जिस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, उस कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर शामिल थे, लेकिन 2022 में चुनाव के बाद शामिल होने के बाद भी उनको अब तक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। इस पर ओम प्रकाश राजभर काफी नाराज बताए जा रहे हैं और हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वह 5 सीटों की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भाजपा जो 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्या ओम प्रकाश राजभर को यहां से 5 सीटें देगी? यदि नहीं देगी तो उनका साफ-साफ तौर पर कहना है कि सुभाषपा हर हालत में चुनाव लड़ने वाली है। तो क्या ऐसे में अपने पुराने सियासी मित्र अखिलेश यादव के साथ फिर से ओम प्रकाश राजभर जाने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे सियासी संबंध अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध बहुत मजबूत हैं। इसका मतलब साफ नजर आता है कि यदि एनडीए उनको सीट शेयरिंग मामले में यहां पर संतुष्ट नहीं कर पाता है तो अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में यदि एनडीए से ओम प्रकाश राजभर दूर होते हैं तो ये एनडीए गठबंधन के लिए काफी झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस आधार पर लगातार पार्टी कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना चाहती है और ऐसे में यदि 5 सीटें ओम प्रकाश राजभर को दे दी जाए और 3 सीटें यहां पर निषाद पार्टी को दे दी जाए तो 72 सीटों में से 72 सीटें जीतना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। और उनका कहना यही है कि 2024 में दोबारा से सत्ता में आने के लिए यानी कि सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब नजरें टिकी हुई है ओम प्रकाश राजभर पर कि फिर से एनडीए गठबंधन को छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आने वाले हैं। इस तमाम मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।